राकेश फेटा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। जो भी व्यूअर हमारे चैनल से बने हुए हैं उन सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप अपने चैनल पर बने रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाएं। फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो आप कमेंट करिए, हम बिल्कुल सुधार करेंगे। आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। बहुत जल्दी ही हम नए बैच लेकर आ रहे हैं और कुछ 2-3 अध्यापक और प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। हम मैथ की जो क्लास है वो लगातार चला रहे हैं। इसी में हम रीट की क्लासेस भी ऐड करेंगे। 1 या 2 दिन में इसकी व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी। और हरियाणा का जो CET बैच है उसको भी हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। और जो बच्चे SSC GD उसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम करंट जीके मैथ चल ही रहा है अपना, और नेशनल जीके भी उपलब्ध बिल्कुल जल्दी ही करवाएंगे। आइए हम जो नंबर सिस्टम है उस टॉपिक को आज एक क्लास और कल बाकी बची हुई पूरी क्लास को हम पूर्ण कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, उसको दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जिससे जैसे 3 6 3 6 परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी। अब क्वेश्चन डायरेक्ट है कि जो ये संख्या है ये किस संख्या से विभाजित होगी नीचे दी गई संख्या से। तरीके तो बहुत हैं लेकिन हमको तो बेसिक तरीके से करना है। जो हम अगर ट्रिक लगाएंगे तो ट्रिक कई बार फेल हो जाती हैं, लेकिन अगर हमको बेसिक तरीका आ रहा है तो वो कभी भी न तो हम रटने की आवश्यकता होती और वो कभी भी फेल नहीं होगा, ये गारंटी है, वो स्थायी रहता है हमेशा। ये देखिए जैसे कोई संख्या है 36 36, 2 अंकों की कोई संख्या थी 3 और 6, और इसको मैंने दोहरा दिया 3 और 6 3 और 6 कर दिया। ठीक, यह संख्या किससे विभाजित होगी यह देखने वाली बात है। अब 3 और 6 3 और 6, मैं इसको अगर कुछ ऐसे लिख दूं +36, तो ये भी 36 36 ही है। अब इसमें से हमको क्या दिखाई दे रहा है, 36 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ क्या बचा 100 और यहाँ क्या बचा 1, और ये लिख दिया मैंने 36 और 101। ये संख्या किससे विभाजित होगी हमें पता है। अगर कोई भी एक टुकड़ा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो भी एक ही है, कोई भी एक टुकड़ा नीचे दी गई संख्या से विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित है। तो ये जो टुकड़ा है वो 101 से विभाजित होगा, और ये जो 36 है ये 36 से विभाजित होगी। तो 2 संख्याओं से विभाजित होगी, एक तो स्वयं 36 से और एक संख्या होगी 101 से। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है 101। ठीक, ऐसी कोई भी संख्या बने, जैसे मैं कोई भी लूँ 86 86 लिख दिया मैंने, 86 और 86, ये देखिए किससे विभाजित होगी, हमेशा या तो दी गई संख्या से विभाजित होगी या फिर हमेशा 101 से ही विभाजित होगी, अन्यथा और दूसरी कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। देखिए इसमें भी अब मैं इसको लिख सकता हूँ 8600 + 86, और इसमें से मैंने 86 कॉमन ले लिया, 100 + 1, और ये भी बच गया 86 × 101 जो कि 101 से विभाजित है। कोई और उदाहरण लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 35 और 35, इसमें से भी 3500 + 35, और इसमें मैंने ले लिया 35 कॉमन, तो ये बच गया 100 + 1, और ये भी वही संख्या बन गई 35 और 101। तो दी गई संख्या किससे विभाजित होगी हमेशा 101 से। आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू रखिए। परीक्षाओं में अगर कंटिन्यूटी है तो आप कोई भी परीक्षा आसानी से पास कर सकते हैं। आइए अब इस टॉपिक को थोड़ा सा और विस्तृत करते हैं। जो घात की जो संख्या हैं या फिर जो विभाजकता के हैं उसको आज पूर्ण कंप्लीट करेंगे। देखिए अब जो विभाजकता के नियम है उसमें आती है एक बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम BIN, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई संख्या AX + K/A है तो वो संख्या A से A कट जाएगी, हमेशा ही K/n के रूप में होगी। देखना, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 25⁵ + 1/5, इसको अगर मैं 5 से काट दूं तो ये बचेगा 5 और इसकी पावर 5। क्या हुआ, अगर 25 को मैंने 5 से काट दिया तो ये 5 बच की 5 की पावर 5 + 1,
इस फॉर्म में कुछ आएगी। इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस पर करेंगे, उससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको कि नेगेटिव रिमाइंडर जो कि बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। आपने हमेशा ही, वैसे तो गणित में ये होता नहीं है, नेगेटिव रिमाइंडर कभी भी नहीं होता गणित में, कभी भी नेगेटिव कोई भी शेष नहीं बचता, हमेशा ही पॉजिटिव बचता है। जैसे मैंने लिखा 24/5, तो 5 चौक 20, 4 बचेगा प्लस का, 4 बचेगा हमेशा ही प्लस का। लेकिन हम तो बात करें यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर की, कि ये जो ऋणात्मक शेष है वो कैसे बचता है, ये कैसे काम करता है। देखना, अगर कोई भी संख्या लेनी है, यहाँ अगर मैं लूँ 20 और इस संख्या के आसपास लेनी है हमको जो 5 से विभाजित हो। यहाँ संख्या एक तो मैंने ले ली 20 और एक ले ली 25। 20 से 24 कितना अधिक है? 4। 25 से 24 कितना कम है? 1 कम है, -1। हमको सिर्फ मानना है, ये रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर काम कहाँ करता है। देखना, मैंने ली 5, 20 से 24 कितना अधिक है? 4 और 5, 25 से 24 कितना कम है? 1। अब रिमाइंडर जो काम कैसे करेगा, जो रिमाइंडर बचा है वो जो दी गई संख्या है उसमें से अगर घटा दें तो वो हमेशा ही पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। जैसे 5 में से मैंने 1 घटा दिया तो उत्तर हमेशा ही 4 आएगा। एक जो ये बड़ी जो संख्याएं होंगी उसमें ये हमको बिल्कुल लाभदायक होगा। देखना, एक संख्या लिख दी मैंने 2295, इसको मैं अगर भाग दूँ 23 से तो देखना अब यहाँ रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर काम आएंगे अपने। अब आपको पता है कि 2295, या तो आप भाग विधि द्वारा इसको सोल्व करो। अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर पता है तो हम नेगेटिव रिमाइंडर के हिसाब से इसको निकाल सकते हैं। हमें पता है कि इसके आसपास जो विभाजित संख्या होगी वो होगी 2300। 2300 से पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन 2300 से 2295 में कितना कम है? 5 कम है, 5। अब जो रूल बताया था मैंने, वो बताया था कि जो नेगेटिव रिमाइंडर बचता है वो मूल संख्या में से घटा दें तो आपका हमेशा ही पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो 23 में से अगर मैं 5 घटा दूँ तो इस संख्या को अगर भाग दूंगा मैं तो शेषफल 18 बचेगा। बिल्कुल साधारण है नेगेटिव रिमाइंडर। वैसे तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि नेगेटिव रिमाइंडर गणित के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से नहीं होता, लेकिन हमें अब यहाँ मान कर चलना होगा और इसकी मदद से हम पॉजिटिव रिमाइंडर आगामी जो भी क्वेश्चन है उसमें से अप्लाई करेंगे। देखना, और कुछ उदाहरण देता हूँ मैं नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में, ताकि आपका एक कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब एक संख्या लिखी मैंने 2498, अगर मैं इसको 25 से भाग दूँ, तो इसके जो नज़दीक है वो तो एक तो आएगा 2475 और एक आया 2500। हमें बिल्कुल पास वाला छोटी से छोटी संख्या लेनी है ताकि हमारा कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। अब 2475 से 98 कितना अधिक है? 23। 2500 से 98 कितना कम है? -2। अब हमारा एक्चुअल जो इस विधि से करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 23, लेकिन हमें तो नेगेटिव लेना है क्योंकि छोटी अंक लेना है ताकि हमारा टाइम और जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल इजी हो जाए। तो मैंने बताया कि जो संख्या है उसमें से नेगेटिव रिमाइंडर घटा देते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त होगा। 25 में से 2 गया तो उत्तर आया 23। ठीक, इस तरह ये नेगेटिव रिमाइंडर काम करता है। ये पहली बार सुन रहे होगे शायद आप, नेगेटिव रिमाइंडर भी कोई है, और यहाँ हम अप्लाई करके बार बार जो है वो उस क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आज के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे शेषफल वाले, कि दी गई संख्या में से क्या शेषफल रहता है। देखिए, एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, मैं कहूँ 1701 गुणा 1702 गुणा 1703 को अगर मैं 17 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा। ये प्रश्न पूछता है अगला कि शेषफल क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं इस संख्या से भाग दूं 17 को तो शेषफल क्या होगा। अब आपको पता है कि 1701 में 1700 है और प्लस 1 है, इसमें 1700 है प्लस 2 है
और इसमें 1700 है और प्लस 3 है और बटे 17 है। तो 1700 से ये तो भाग जाएगा। अब बच गई क्या संख्या? 1, यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 3 बटे 17 और ये होगा 3 दूनी 6, 6 बटे 17 जो कि छोटी संख्या है और शेषफल क्या बचा? 6। ये हमारा आंसर होगा। डायरेक्ट था। 1700 से हमने काट दिया, 1 बचा, 2 और 3, इसको गुणा कर दिया, 17 से भाग दे दिया, शेषफल क्या बचा? 6। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान आसान है आज। क्वेश्चन है 2298 गुणा 4407 को 4 से भाग करना है। सीधा ही करते हैं हम। हमें पता है 4 के भाग में नियम 2 है, या तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर से कर लो या फिर नेगेटिव रिमाइंडर से भी आप कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ 100 ले लिया मैंने, तो ये कितना कम है? 100 कितना कम है? 2 कम है। 100 कितना कम है? 2 कम है। 4 दूनी 8 ले लिया, 8 से ये कितना कम है? -1। तो ये -1 कम है और ये -2 कम है, तो माइनस माइनस प्लस, शेषफल क्या बचा? 2। अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर से कर रहे हैं तो कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी हो जाती है। अगर मैंने वैसे बेसिक तरीके से करूं तो 2298 गुणा 4407 बटे 4, हमें 4 से दो अंकों की संख्या को हल करना है और उसमें जो शेषफल बचेगा वही रहेगा। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16 बच गया 2 गुणा, यहाँ अगर मैं इन दोनों संख्याओं को करूँ तो 4 एकम 4 और बच गया 3 बटे 4। अब 3 दूनी 6 बटे 4 और हमें ऊपर वाली संख्या छोटे से छोटी लेनी है, जब तक भाग जाए हमें भाग करते रहना है। 4 से 4 एकम 4 बचा 2, सेम उत्तर ही है। तो आपको जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो आपके कैलकुलेशन को इजी करेगा और टाइम बचाएगा। हमें बस ध्यान कितना रखना है कि हम जो नीचे वाली संख्या है उसके आसपास की कोई संख्या लें और ऐसी संख्या लें जिसका मान इस कम से कम अंकों में हो। हमें कोशिश करनी है कि इसका मान 1 या 2 में ही आए, सिर्फ 1 और 2 में ही आए, तो ही हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। अब एक प्रश्न और देखिए, और बिल्कुल इसको क्लियर करना है हमको कंसेप्ट को। मैं कोई रकम लिखूँ 1999 गुणा 3999 और इसको भाग देना है आपको 25 से। अब देखिए नेगेटिव रिमाइंडर से करते हैं हम। ये संख्या, इस संख्या के नज़दीक कौन सी संख्या है? 2000। और इस संख्या के नज़दीक कौन सी है? 4000, जो कि 25 से पूर्णतः विभाजित है। अब ये क्या है? 1 कम, और ये भी क्या है? 1 कम। हमें क्या करना है? सीधा ही गुणा का निशान है, -1 गुणा -1, माइनस से माइनस और 1। इसका जो आंसर आएगा, जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 1 उत्तर। बिल्कुल 2 सेकंड में होगा। नए नियम हैं, आप बस अपने चैनल पर बने रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, पूरी क्लास अटेंड करिए। और जो जिसने पीछे की क्लास नहीं देखी है वो कृपया करके ज़रूर देखें, तभी ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने काफ़ी कुछ बताया, एकांक बताया, बार वाले क्वेश्चन बताए हैं, इसमें विभाजकता के नियम बताए हैं, 2, 5, 7, 8, 11, 3, 9 किस किस संख्या से कैसे विभाजित होते हैं उनके बेसिक तरीके भी बताए हैं। आप जो पीछे की क्लासें हैं वो पूरी पढ़ें। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पर, शेषफल वाला। क्वेश्चन है कि 1753 गुणा 1749 गुणा 83 और गुणा 71 को अगर मैं 17 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा? अब देखना, जो 17 वाले हैं वो तो हटा दो, 17 से 17 कट गया, 17 से 17 कट गया, बस। अब बचे क्या? 53 गुणा 49 गुणा 83 गुणा 71 बटे 17। सिर्फ इतना ही हमें सॉल्यूशन करना है। ये 17 से 1700, देखो ये हो गया 1700 प्लस 53, तो 1700 इससे कटेगा, कन्फर्म है। बस आपको करना है इसी का कैलकुलेशन करना है। अब देखना, अब वही नेगेटिव वाला, नेगेटिव या पॉजिटिव रिमाइंडर हमें छोटे से छोटा लेना है, संख्याएं बिल्कुल छोटे से छोटी संख्या लेने हैं। अब देखना, 17 51, ये कितना अधिक है? +2, हमने लिख दिया +2 गुणा 17 51, ये कितना कम है? -2, यहाँ लिख दिया -2 गुणा 17 5 85,
85 से कितना कम है, -2। और 17 चौके 68, ये कितना है, +3 बटे 17। नेगेटिव वाले प्लस गुणा में नेगेटिव नेगेटिव प्लस, इसको गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24 बटे 17। और जब तक भाग देना है जब तक ये छोटी से छोटी संख्या प्राप्त न हो जाए। तो 17 एकम 17 और उत्तर बच गया 7। यही हमारा रिमाइंडर होगा। आपको बिल्कुल बेसिक से करना है। आइए इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा टाइप का। अगर मैं संख्या लूँ कोई 73 इंटू 37 इंटू 53 इंटू 13 इंटू 39 इंटू 1352 इंटू 12 और इसको भाग देना है 5। देखिए यूँ तो बड़ा लेंथी बन जाता है, लेकिन हमें नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर से इसको बिल्कुल छोटे संख्याओं तक हल करना है। देखना 75, 35, 50, 50 या 55, 15, 40, 13 तो कट ही गया, 52, 50, 12 कट गया, 10 या 15, जो भी छोटा होगा हमें वो ही लेना होगा। 75 से कितना, 2 कम। 75 से कितना है, 2 कम। 75 से 2 कम, 35 से 2 अधिक, 50 या 53, 55। 55 से कितना कम है, -2। 50 से 3 है और 55 से 2 है, तो हमें हमेशा ही कोशिश करनी है कि छोटे वाला ही लेना है, -2। 15 से कितना कम है, -2। 40 से कितना अधिक है, 40 से कितना कम है, -1। 50 से कितना अधिक है, +2। और 15, 10 से कितना अधिक है, 2 बटे 5। नेगेटिव नेगेटिव वाले काट दीजिएगा, 1 ये कट गया, ये से ये कट गया, गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 बटे 5। और जब तक हमें विभाजित करना है जब तक ये कटती थे। 12 पंजे 60 और उत्तर बचा 4। इस तरह से हमारा जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो काम करता है। अब देखिए अगले टाइप का एक क्वेश्चन और है। 232 गुणा 43 गुणा 46 47 गुणा 69 88 और इसको जो भाग देना है वो देना है 23। जो बड़ी संख्याएं हैं उसमें हमारा जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो काम करता है। देखना 23 से 23 कटेगा, कन्फर्म। 43 46, 23 दूनी 46 और 23 3 69। अब संख्या बची हमारे पास 2 गुणा 43 गुणा 47 गुणा 88 और भाग है वो 23। देखिए 2 बच गया यहाँ से। यहाँ 23 दूनी 46, 46 से कितना कम है, 3 कम है, -3। 46 से 1 अधिक है, गुणा 1 और 23 चौके 92 कितना कम है, -4 बटे 23 गुणा कीजिए। माइनस से माइनस 3 दूनी 6, 6 चौके 24 बटे 23 और 23 से एक बार भाग दिया तो रिमाइंडर बचा हमारा 1। इस तरह हमें ये क्वेश्चन हल करने हैं। बिल्कुल इजी है। अगर नेगेटिव रिमाइंडर हमको समझ में आ गया तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाती है। और मैं फिर भी कह रहा हूँ कि नेगेटिव रिमाइंडर वैसे तो गणित में होता नहीं, लेकिन हमें अपनी सुविधा के अनुसार यह रिमाइंडर निकालने हैं। अब जो अगली क्लास होगी इस तरह से हम ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो बार बार प्रैक्टिस करना आप, और जहाँ भी दिक्कत आए आप कमेंट कर देना। और अगली जो क्लास होगी वो घात वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे 2 की घात 17 -1 को अगर मैं 17 से भाग दूँ, 222 की घात 258 को मैं 221 से भाग दूँ, और 222 की घात 258 को अगर मैं 223 से भाग दूँ, वो प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद। आप अपने चैनल पर बने रहिए।